अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो बहुत दिनों के बाद हमारा जो है हमने अपनी वीडियो अपलोड आज करने जा रहे हैं। तो हमने जो है चैप्टर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन वाला शुरू किया हुआ था। इससे पहले हमने सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था। तो आज का हमारा टॉपिक है सेल वाल। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करें। तो शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पर हम आपके सामने हेडिंग दी हुई है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है सेल वाल। सेल वाल की अगर हम बात करें, इसकी करेक्टरिस्टिक जो है, इट इज़ आउटर बाउंड्री इन प्लांट सेल। ये जो है प्लांट सेल में पाई जाती है। इसके मुकाबले में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है एनिमल सेल में होती है। आउटर मोस्ट बाउंड्री यानी प्लांट में जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसे हम सेल वाल कहते हैं। इट इज़ एब्सेंट इन एनिमल, ये एनिमल में नहीं होती है। इट इज़ सिक्रीटेड बाय प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल, इसे जो सिक्रीट करते हुए हमें प्रोटोप्लाज्म जो है सेल का सिक्रीट करते हैं। प्रोटोप्लाज्म के बारे में मैंने पिछली वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है। तो इट्स थिकनेस वेरीज इन डिफरेंट सेल्स ऑफ द प्लांट, इसकी थिकनेस जो है, मोटाई जो है, बहुत से प्लांट्स में एक दूसरे से डिफरेंट करती है। सेल वाल ऑफ प्लांट सेल की जो है सेल वाल है इस डिफरेंट फार्म, वो जो है मुख्तलिफ होती है। डेट ऑफ प्रोकरियाट से बोथ इन स्ट्रक्चर एंड केमिकल कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और केमिकल कंपोजिशन के लिहाज से जो है सेल वाल जो है प्रोकरियाट की एक दूसरे से जो है डिफरेंट होती है। उसके बाद अगर मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बताऊं, सेल वाल इज कम्पोज्ड ऑफ प्राइमरी वाल, मिडिल लेमेला और सेकेंडरी वाल। सेल वाल जो है सेल वाल की जो है तीन कैटेगरी या कंपोनेंट हम बयान करें, वो हमारे पास प्राइमरी सेल वाल आ जाती है, और दूसरी हमारे पास मिडिल लेमेला, और तीसरी हमारे पास सेकेंडरी सेल वाल आ जाती है। वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है, वो है प्राइमरी सेल वाल। प्राइमरी सेल वाल की बात करें, द प्राइमरी सेल वाल इज कम्पोज्ड ऑफ सेलुलोज। ये जो कंपाउंड दिए, ये जो मॉलिक्यूल्स के मैं एक नाम लूँगा, ये आपने जो इनको जो है मेमोराइज़ करना है, क्योंकि ये पेपर्स में आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एमडी केट ईटा वगैरह के लिए, क्योंकि आगे जो है एमडी केट आने वाला है, उसमें ये वाला चैप्टर जो है इंक्लूड किया हुआ है 2026 के एमडी केट में। तो ये जो है सेलुलोज से बनी हुई होती है। हुज मॉलिक्यूल आर अरेंज्ड इन क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट, ये क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में जो है अरेंज हुए होते हैं। क्रिस क्रॉस यानी इस तरह की अरेंजमेंट जो है इस मॉलिक्यूल में पाई जाती है। उसके बाद जो है सम अमाउंट ऑफ पेक्टिन, किसी में जो है पेक्टिन जो है प्रेजेंट होता है। द प्राइमरी सेल वाल इज ट्रू वाल, प्राइमरी सेल वाल जो है ट्रू वाल होती है। एंड डेवलप इनटू न्यूली ग्रोइंग सेल, और ये जो है नए सेल के बनने में भी मदद करती है। और उसके बाद हमारे पास दूसरी सेल वाल की जो दूसरी टाइप, वो हमारे पास जो है मिडिल लेमेला आ जाती है। द मिडिल लेमेला इज फर्स्ट टू बी फॉर्म्ड इन बिटवीन प्राइमरी वाल ऑफ द न्यू बोरिंग सेल, यानी जो है सेल प्राइमरी वाल के नीचे वाली लेयर को हम जो है मिडिल लेमला कहते हैं। मिडिल लेमला जो है कनेक्ट करती है प्राइमरी वाल और सेकेंडरी वाल को, आपस में जो है कनेक्ट करती है, वो हमारे पास आ जाती है। प्राइमरी वाल और सेकेंडरी वाल को कनेक्ट करती है, वो हमारे पास आ जाती है मिडिल लेमला, हमारे पास आ जाती है मिडिल लेमला। उसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर पे जो है वो है सेकेंडरी वाल। सेकेंडरी वाल की अगर हम बात करें, द सेकेंडरी वाल इज फॉर्म्ड ऑन द इनर सरफेस ऑफ प्राइमरी वाल। ये जो है इनर सरफेस पे बनती है प्राइमरी वाल के, यानी सबसे अंदर वाली लेयर जो हमारे पास जो है सेकेंडरी वाल होती है। इट इज़ कंपेरेटिवली थिक एंड रिजिड एज कम्पेयर टू प्राइमरी वाल, यानी कंपेरेटिवली उसके लिहाज से जो है प्राइमरी वाल के लिहाज से ये जो है थिक मोटी भी होती है और रिजिड सख्त भी होती है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी वाल के कंपेयर करने से। इसकी केमिकली कंपोजिशन की बात करें, इट इज़ कम्पोज ऑफ इनऑर्गेनिक साल्ट, इसमें बहुत से इनऑर्गेनिक साल्ट भी होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है सिलिका आ जाता है, वैक्सेस आ जाती है, लिग्निन आ जाती है, और हमारे पास क्यूटीन वगैरह आ जाती हैं। उसके बाद जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है इस चैप्टर में जो है वे फंक्शन है। फंक्शन किसी भी चीज़ के जो है इम्पोर्टेंट होते हैं एम डी के एच ईटा में आने के लिए। ये हमारे पास जो है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, आप इसे लिख दें। फंक्शन ऑफ सेल वाल, द सेल वाल इज़ इम्पोर्टेंट, सेल वाल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सेल वाल जो है वेरी इंपॉर्टेंट होती है। इट परफॉर्म्स फॉलोइंग इम्पोर्टेंट फंक्शन, इसी वजह से ये जो है बहुत से अहम फंक्शन भी परफॉर्म करती है। इट प्रोवाइड्स अ डेफिनेट शेप ऑफ द सेल, यानी ये डेफिनेट सेल को एक डेफिनेट शेप जो है सेल को प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल अगर हम देते हैं, जो एनिमल सेल जो है हमारे पास जो है राउंड होते हैं, इसके मुकाबले में अगर हम प्लांट सेल देखते हैं तो वो हमारे पास जो है स्क्वायर शेप का होता है, क्योंकि इसमें सेल वाल की वजह से ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। उसके बाद इट्स मेक सेल रिजिड, ये सेल को जो है सख्ती प्रोवाइड करती है। अगर ये ना होती तो सेल हमारा जो है बहुत ही थिन होता है और पतला होता। उसके बाद जो तीसरा फंक्शन है इसका जो है, इट प्रोवाइड
प्रोटेक्शन टू इनर पार्ट्स ऑफ सेल, यानी इसके अंदर जो भी सेल के जो पार्ट्स हैं उन सबको ये जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है हमारे पास, जो हमारे पास आ जाती है सेल वॉल। इट डज नॉट एक्ट एज अ बैरियर, ये एक्ट एज अ बैरियर जो है बैरियर के तौर पर एक्ट नहीं करती टू द मटेरियल पासिंग थ्रू इट, जब इसमें मटेरियल जो है पास होता है, यानी कोई भी मटेरियल इसमें अंदर इन भी हो सकता है और आउट भी आसानी से हो सकता है। तो ये नीचे आपके सामने क्वेश्चन रिलेटेड टू अबव आर्टिकल, यानी इससे जो क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में वो हमारे पास बन सकते हैं। डिस्क्राइब इन डिटेल द सेल वॉल ऑफ प्लांट्स, यानी हमारे पास 10 नंबर का क्वेश्चन जो है लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में आता है सेल वॉल के बारे में आप डिस्कस करें और उसके फंक्शन, यानी इसमें जो है डिस्क्राइब यानी पूरी डिटेल लिखनी होती है सेल वॉल से लेकर उसकी जो है कंपोजिशन लिखनी होती है, उसका फंक्शन लिखना होता है, उसकी प्रोटेक्शन लिखनी होती है, सब कुछ उसके पार्ट्स लिखने होते हैं, इसमें सब कुछ आ जाता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। स्टे कनेक्टेड। थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।